जागरे आज हम शुरू करेंगे पहला पत्रस की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 13 वचन से आज हम महापवित्र स्थान की ओर अपने तीसरे कदम को देखेंगे। तैयार हैं? कौन से कदम को देखेंगे? तीसरे कदम को। ये हमारा तीसरा कदम है महापवित्र स्थान की ओर पहुंचने का। अगर आप चाहते हैं कि आप महापवित्र स्थान में पहुंचे तो हमने बीते दिनों में पहला कदम, दूसरा कदम और महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान और आंगन के बारे में अध्ययन किया, ध्यान किया। आज हम देखेंगे कि हम उस महापवित्र स्थान में कैसे पहुंच सकते हैं और उसके लिए हमने 2 कदम को देख चुका है। आज तीसरे कदम को देखेंगे। तो जल्दी से पढ़ेंगे फटाक से पहला दूसरा अध्याय और उसका 13 वचन। प्रभु के लिए नंबर 1। हाँ, मनुष्य पूरा पढ़ देंगे। 13 और 14 एक साथ पढ़ेंगे। हाँ, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। हाँ, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है और हाकिमों के क्योंकि वह कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। हाँ, नंबर 1 यहाँ पर 13 और 14 इन 2 वचनों में हम एक चीज को देखते हैं। 13 वचन और 14 वचन, इन दोनों जगहों पर हम एक ऐसी चीज को देखते हैं कि हर एक राजा मतलब एक ऐसा अधिकार, एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा पद जिस पद में उनको वहां के राजाओं ने, वहां के और जो भी सिलेक्टरकार हैं उन लोगों ने उनको वहां पर रखा है। ठीक है, राजा नियुक्त किया है। जाग रहे? वैसे ही आज राजाओं का समय नहीं है, लेकिन आज सरकारों का समय है। उस समय राजा राज्य किया करते थे, आज सरकारें राज्य करती हैं। जाग रहे हैं? और सरकार को भी राज्य करने के लिए वोटिंग करना पड़ता है, इलेक्शन होते हैं, उसके बाद क्या होता है, उस पद में बैठते हैं। ये हमारे नजर से हमको ऐसा नजर आता है, लेकिन बाइबल कुछ और बताती है। बाइबल बताती है कि हर एक अधिकारी जो जिस पोस्ट में है उसका वो अपनी मर्जी से नहीं बैठ गया, उसको बैठालने वाला परमेश्वर है। ठीक है, आने वाले दिन में अभी अपन देखेंगे, लेकिन अभी इस बात को समझेंगे। 13 वचन कहता है प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए, मतलब यहां पर जिनके अधीन हमको रहना है। जाग रहे हैं? इस बात को समझेंगे। सबसे पहले प्रभु के लिए, मतलब प्रभु के काम से जुड़े हुए। किसके लिए? प्रभु के लिए। आपको जिसके अधीन रहना है, समझिएगा ध्यान से ना, आपको जिस किसी के भी अधीन रहना है, मान लीजिए किसी ऊंचे पद वाले के अधीन रहना है, मान लीजिए किसी अगुए के अधीन रहना है, मान लीजिए अपने माता पिता के अधीन रहना है, मान लीजिए अपने ऊपर जो बड़े लोग हैं उनके अधीन रहना है। किसी के भी अगर अधीन रहना है तो आपको सबसे पहले अपनी मानसिकता को सही करना पड़ेगा कि मैं किसी लीडर के अधीन नहीं हूं, मैं किसी शासकीय अधिकारी के अधीन नहीं हूं, मैं इस पार्टी के अधीन नहीं हूं, मैं उस पार्टी के अधीन नहीं हूं, लेकिन मैं किसके अधीन हूं, किसके लिए अधीन हूं। तो पहला ही वर्ड हमको बताता है किसके लिए अधीन है। वापस पढ़ेंगे क्या? प्रभु के लिए। किसके लिए? प्रभु के लिए। प्रभु के लिए। अगर मैं अपनी माता पिता के अधीन हूं तो किसके लिए अधीन हूं? अपने माता पिता के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर ने कहा, अगर हम एफिसियों गलातियों में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है अपने माता पिता के अधीन रहना। जाग रहे? अगर शासन प्रशासन के लिए देखेंगे तो हमको पहला थिस्सलुनीकी किताब उसके दूसरे अध्याय में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं ये आग्रह करता हूं, फिर रोमियो की पत्री में मिल जाएगा। जाग रहे? रोमियो में मिल जाएगा और पहला थिस्सलुनीकी की किताब में मिल जाएगा, दूसरे अध्याय में मिल जाएगा। इन जगहों पर हम क्या करते हैं? पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? कि इनके अधीन रहना है। लेकिन आप किसी के भी अधीन रहो, लीडर के अधीन रहो, अगुए के अधीन रहो, इन लोगों के अधीन रहना है, लेकिन मानसिकता क्या रहनी है? उस मानसिकता को यहां पर लिखा है कि प्रभु के लिए। बहुत बार हम पढ़ के निकल जाते हैं, बहुत बार हम उसको समझते नहीं है कि एक्चुअली अधीन तो रहना है। हम अधीन के बारे में सुनते हैं। हमको लीडर के अधीन रहना है, अगुओं के अधीन रहना है, हमारे आत्मिक अगुए, आत्मिक पिता के अधीन रहना है, जो हमको वचन खिला रहे उनके जो हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी, उनके अधीन रहना है। जाग रहे? हमारे माता पिता के अधीन रहना है। हर एक सरकार जो कानून बना रही है, नियम बना रहे हैं, उसके अधीन में रहना है। हम ये तमाम चीजों को सुनते हैं कि हाँ, हमें अधीन क्या करना है? अधीन रहना है। जाग रहे? हाँ, बट सवाल ये है कि क्यों रहना है और किस लिए रहना है। आपको अपने माइंड को क्या करना पड़ेगा? आपको अपने माइंड को करेक्शन देना पड़ेगा। अगर आप सरकार के अधीन है तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, मैं जो ये सरकार बनी इसलिए मैं इस सरकार के अधीन हूं, मैं उस सरकार के अधीन हूं। नहीं,
अगर आप माता पिता के हैं तो आप ये नहीं अलाउंस कर सकते कि नहीं मैं तो अपने माता पिता के लिए उनकी आज्ञा मान रहा हूं, उनके अधीन हूं। नहीं, आपको अपनी मानसिकता सही ये करना है, आपको अपने मानसिकता को करेक्शन ये देना है, सुधार ये लेकर के आना है कि आप अगर अपने मम्मी पापा के भी अधीन में हो तो आप इसलिए नहीं हो कि मेरे मम्मी पापा है, परंतु इसीलिए कि वो किसके ठहराए हुए हैं, वो किसने दिया आपको। बाइबल बताती है किसने दिया, परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर ने दिया है इसलिए, ध्यान सुनिएगा, इसलिए आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए, किस लिए कि ये परमेश्वर के, वापस पढ़ेंगे क्या 13 वचन को, प्रभु के लिए प्रभु के लिए, हाँ, मनुष्यों के ठहराए हुए, किसके ठहराए हुए, मनुष्यों के, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए, जो मनुष्यों में ठहराया गया, जागरे, मनुष्यों के लिए ठहराया गया। आपको स्वर्ग में परमेश्वर के अधीन रहना है ना, तो सबसे पहले जो मनुष्य ठहराए गए ना आपके आसपास, उनके अधीन रहना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक, वापस पढ़ करके फिर हम चलेंगे आगे। प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, याद रखिए किसी के भी आप अधीन हो, अगर आप लीडर के भी अधीन हो तो याद रखिएगा लीडर आपकी मानसिकता में नहीं होना चाहिए, परंतु प्रभु आपकी मानसिकता होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? अगर आप किसी सरकार का किसी भी ऊंचे पद वाले के अगर अधीन में हैं, अधीन में काम कर रहे हैं, तब भी आपकी मानसिकता यही होनी चाहिए कि नहीं, आप उस व्यक्ति के अधीन नहीं है, परंतु आप किसके अधीन हैं, प्रभु के अधीन है, प्रभु के लिए हैं। अगर जैसे अपन कुछ काम करते हैं ना, कुछ काम करते हैं, जैसे मान लीजिए चर्च में झाड़ू लगा रहे या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, अपन जब करते हैं ना तो अपनी क्या मानसिकता रहती है, हम पास्टर के लिए कर रहे हैं क्या, लीडर के लिए कर रहे हैं क्या, नहीं, क्या मानसिकता रहती है कि नहीं मैं परमेश्वर के भवन के लिए कर रहा हूं। अगर मैं मैटीन गिफ्ट कर रहा हूं, अगर मैं चेयर गिफ्ट कर रहा हूं, अगर मैं कोई माइक गिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं जो भी कर रहा हूं ये किसके लिए कर रहा हूं, प्रभु के लिए कर रहा हूं। ठीक है, प्रभु के लिए। ठीक उसी प्रकार जब आप अधीन रहते हैं ना, तो आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि नहीं मैं प्रभु के लिए, प्रभु का वचन कहता है इसलिए मैं इस लीडर के लिए नहीं, इस अगुवे के लिए नहीं, इस सरकार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए मैं अधीन में हूं। जाग रहे के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए, हर एक प्रबंध के अधीन रहो, हर एक प्रबंध के अधीन रहो। क्या करो, हर एक प्रबंध के अधीन रहो। ठीक, उसके लिए राजाओं के, हाँ, इसलिए कि हाँ, वह सब पर प्रधान है। हाँ, क्यों अधीन रहो, क्यों राजाओं और शासकों के अधीन रहो, इसके लिए हमको रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और इसके पहले वचन को पढ़ना पड़ेगा जल्दी से, और एक जन तीतुस 3 भी निकाल के रखेंगे। पहले पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसका पहला वचन, उसके बाद तीतुस 3 का 1 पढ़ेंगे। पहले वो निकालेंगे जल्दी से, 13 का 1 जल्दी से, रोमियो 13 का 1, हाँ, रोमियो 13 का 1 पढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के, हाँ, इसमें छोटा हो बड़ा हो कोई भी क्यों ना हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबके लिए है। ठीक, क्या है सबके लिए, शासकीय अधिकारी। ठीक है, अगर हम अपन उसमें पढ़ रहे हैं कौन से वाले कदम का, ये देखिए ये कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा। हाँ, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। क्यों अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी कोई नहीं, ठीक से क्योंकि कोई अधिकार, अभी अधिकारी पढ़े थे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी अधिकार, अभी अधिकारी की बात कर रहे थे कि अधीन किसके रहना है, अधिकारियों के। अब बता क्या रहा है कि ठीक है, अधिकारी ये मनुष्यों को, जो अपन पढ़ रहे थे ना कि मनुष्यों के ठहराए हुए, अभी 13 में अपन ने क्या पढ़ा था, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए। तो हाँ, ये मनुष्यों के द्वारा ठहराए गए हैं, लेकिन ये जिस अधिकार पर बैठ रहे हैं, अपन वोटिंग करते हैं, लोगों का सिलेक्शन होता है, नेताओं का सिलेक्शन होता है, वो लोग ये अपने ठहराए हुए ना, मनुष्यों के ठहराए हुए हैं, लेकिन जिस पद पर ये बैठ रहे हैं, जिस कुर्सी पर ये बैठ रहे हैं, बाइबल क्या बताती है उस कुर्सी के बारे में, अधिकारियों के बारे में नहीं। अधिकारी तो मनुष्यों के ठहराए हुए हैं। हम और आप जब वोटिंग करते हैं तब जाकर के इलेक्शन में किसी नेता को विजय मिलती है और वो जीतता है, लेकिन अधिकारियों के बारे में नहीं लिखा है, उनके तो अधीन रहने को बोला जा रहा है, लेकिन अधिकार के विषय में यहां पर कुछ लिखा है। ठीक है, और क्या लिखा है पढ़ेंगे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, कोई भी अधिकारी नहीं, परंतु कोई भी अधिकार। अधिकारी और अधिकार में क्यों जोर दे रहा हूं, अभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक, अधिकार ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर की ओर से ना, परमेश्वर की ओर से, अधिकारी परमेश्वर की ओर से नहीं लिखा हुआ है, अधिकार परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपको उस अधिकारी नहीं परंतु उस पद के अधीन रहना है,
समझ पा रहे हैं? अगर आप अपने माता पिता के अधीन है ना, तो क्यों अधीन है? माता पिता में कौन सी उनकी शक्ल कुछ स्पेशल है, पापा कुछ स्पेशल है? नहीं, परंतु उनका जो पद है ना, उस पद का आदर करना है। और वो क्या है? पद क्या है? एक माता और पिता का। आप अपने माता पिता अच्छे दिख रहे हैं, इस वजह से उनके अधीन नहीं रहना है। ठीक है? आपको खाना देते हैं, पीना देते हैं, इसलिए अधीन नहीं रहना है, परंतु इसलिए अधीन रहना है क्योंकि उनका जो पद है, उनका जो दर्जा है, वो क्या है? जन्मदाता का दर्जा है। आपका उन्होंने क्या किया है? निर्माण किया, इस संसार में लेकर के आया है। जाग रहे हैं? ऐसे ही आत्मिक रीति से भी अगर एक व्यक्ति, अगर एक पास्टर, अगर एक लीडर आपके आत्मिक उन्नति के लिए, अगर आपके आत्मा में एक नई चीजों को जन्म दे रहा है, तो क्या है? आपको उस व्यक्ति के शक्ल, सूरत, लंबाई, चौड़ाई, उसका आदर नहीं करना है, लेकिन वो जिस पद पर है, वो किस रीति, किस अधिकार से आपको कुछ बता पा रहा है, कुछ सिखा पा रहा है, आपको लेके चल पा रहा है, लीड कर पा रहा है, आपको उस व्यक्ति का नहीं, लेकिन उसके पास जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का आपको क्या करना है? अधीन रहना है। उसका आदर करके, अभी जो लिख पढ़े थे ना अपन ने कि उसका आदर करना है, उसके अधीन रहना है, तो किसके रहना है? व्यक्ति के अधीन नहीं रहना है, परंतु उस व्यक्ति के पास जो अधिकार है परमेश्वर ने दिया है, उस अधिकार के अधीन रहना है, उस अथॉरिटी के अधीन रहना है। हम क्यों माता पिता का आदर करते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास एक अधिकार है, उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया और उनके द्वारा हमारा जन्म हुआ। समझ पा रहे हैं इस बात को? yes. हमको अधिकारियों के नहीं, बट वो जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा को। जाग रहे? हाँ, हो सकता है आपका कोई डॉक्टर हो जो दोस्त हो सकता है आपका कोई पुलिस वाला हो, वो दोस्त जाग रहे? हो सकता है कि आपका कोई अपना हो जो पुलिस में हो सकता है। लेकिन जब वो पुलिस की वर्दी में रहते हैं, जब वो डॉक्टर की वर्दी में रहते हैं, जब वो वकील की वर्दी में रहते हैं, आप उनको अपने दोस्त के समान नहीं बात कर सकते। जाग रहे? हाँ, जब वो अपनी ड्रेस को उतार देते हैं, तब आप उनसे अच्छे से घुल मिल सकते, अच्छे से फ्रैंकली बात कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी वो किस में नहीं है? अभी वो उस अधिकार में नहीं है जो अधिकार उनको दिया गया है। अभी वो किस रूप में है? अभी वो नॉर्मल एक रिश्ते में, अब चाहे वो आपके दोस्त हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी क्यों ना हो। समझ पा रहे हैं इस चीज को? yes. आपको उनको जो अधिकार दिया है उसके अधीन रहना है। समझ पा रहे हैं? हाँ, वापस पढ़ेंगे उसको। कोई अधिकार ऐसा नहीं कि परमेश्वर की ओर से ना हो। और आगे, और जो अधिकार है, अधिकारी नहीं, और जो अधिकार है, हाँ, वे परमेश्वर के ठहराए हुए। याद रखिए, बहुत बार लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें बोल देते हैं कि नहीं, उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया, उसको परमेश्वर ने ये किया। नहीं, एक्चुअली बाइबल ऐसा बताती है, अधिकारी नहीं परंतु अधिकार के अधीन रहने के लिए बोला। उस चेयर पर जो भी बैठेगा, आपको उस चेयर पे बैठने वाले का नहीं, लेकिन उस चेयर की जो गरिमा है, उस गरिमा का आपको आदर करना है। उस गरिमा का, वहां से जो कानून निकल रहा, वहां के जो नियम निकल रहे हैं, उसके हमको अधीन रहना पड़ेगा। जाग रहे? जब सरकारें बदलती हैं, नियम बदलते हैं, कुछ चीजें बदलती हैं, तो क्या आप उसके अधीन नहीं रहते? रहते हैं। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कौन बैठा है। जाग रहे? आप जो उस चेयर में बैठा हुआ है, जो भी सरकार बैठी हुई है, आपको उनके अधीन रहना पड़ेगा, आपको बात मानना पड़ेगा। जाग रहे? क्यों? क्योंकि वो अधिकारी नहीं, परंतु अधिकार परमेश्वर की ओर से। जैसे राजा नहीं परंतु राजा की कुर्सी परमेश्वर की ओर से, वैसे ही सरकार नहीं परंतु सरकार की जो अधिकार है। ये छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं कि शासन प्रशासन अधिकारी, जितने भी शासन प्रशासन राज के अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी हो, बड़े अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, शासकीय जितने भी अधिकारी हैं, उन सब के आपको अधीन रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि वो जो अधिकार है ना, वो जो पद बनाया गया है, उसको परमेश्वर ने बनाया है, वो परमेश्वर की ओर से। जाग रहे? yes. हाँ, उसके आगे पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, हाँ, परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, उसके आगे अधिकार का विरोध करता है। ठीक है? वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, ऐसा लिखा है दूसरे वचन में। इससे कोई परमेश्वर के अधिकार का विरोध करता है। कैसे विरोध करता है? अगर मान लीजिए बोला गया है कि आपको सिग्नल में रुकना है, सरकार ये अधिकतर निकालती ना कि आपको सरकार क्या करना है, हेलमेट लगाना है, और अगर रेड लाइट जल रही है आपको वहां पर रुकना है, ग्रीन में जाना है। छोटे नियम कानून होते ना। yes. हाँ, अगर सरकार को देखें तो छोटे नियम कानून होते हैं। तो आपको क्या करना है? उन सारे नियमों का पालन करना है।
सारे नियमों का पालन करना है। अगर आपके लीडर्स आपको कुछ बोलते हैं, आपको उनके अधीन रहना है, तो आपको उनकी बात को मानना है। अगर आपके माता पिता हैं, आप माता पिता के अधीन हैं, तो आपके माता पिता जो आपको बोलते हैं आपको एक बार में सुनना है, दूसरी बार आपके माता पिता को कहने की आवश्यकता ना पड़े। छोटे छोटे काम बताते हैं ना हम अपने बच्चों को, माता पिता अगर आप लोग हैं, अगर माता पिता मुझको सुन रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को छोटे छोटे काम बताते हैं, बेटा नहा लीजिए, बेटा खाना खा लीजिए, बेटा होमवर्क कर लीजिए। तो बच्चों का काम है, एक बार से दूसरी बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर एक काम को दो दो बार बोलना पड़ रहा है, वो बच्चा अधीन नहीं है। अगर परमेश्वर को आप तक एक ही बात को बार बार पहुंचाना पड़ रहा है, इसका मतलब आप अधीन नहीं है। आप जबरदस्ती अधीन होने का शो अप कर रहे हैं। जाग रहे हैं? हर एक क्षेत्र में जब आप बात को मानते हैं, आप शो करते हैं कि हम अधीन हैं। जब आप बात को नहीं मानते, आप शो करते हैं कि हम अधीन में नहीं हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, तो इसको कहते हैं विरोध करना। ठीक, आगे पढ़ेंगे विरोध करने के आगे, जल्दी पढ़ेंगे। विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का अधिकार लिखा है, उसके बाद लिखा है विधि का। हाँ, विधि का क्या करता है? सामना करता है। मतलब परमेश्वर के अगेंस्ट में वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है। जब आप अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते, जब आप अपने लीडर्स की बात नहीं मानते ना, जब आप इस सरकार की बात को नहीं मानते ना, और जितने भी अधिकार हैं आपकी नजरों में, जब आप उन लोगों का बात को नहीं मानते ना, आप ये शो अप करते हैं कि हम आपके अधीन नहीं है, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। जाग रहे हैं? और फिर क्या करती है सरकार, क्या करते हैं मम्मी पापा, क्या करते हैं लीडर्स? एक ही चीज को करते हैं, पता है क्या है? पनिशमेंट देते। हाँ, अगर सरकार ने नियम कानून निकाला है कि आपको हेलमेट लगाना है और आप गलती से पकड़ा गए बिना हेलमेट के, चलो 250 रुपए 500 रुपए चालान कटवाइए, पेनाल्टी लगेगी, पनिशमेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि नियम है, क्योंकि कानून बना हुआ है। ऐसे ही परमेश्वर ने हर एक क्षेत्र में बनाया है। माता पिता भी क्या करते हैं? बच्चों को, माता पिता को छड़ी चलाने के लिए परमेश्वर के वचन में अलाउ किया गया है, अनुशासन में रखने के लिए अलाउ किया गया है। अगर एक माता पिता अपने बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए अगर उनके ऊपर छड़ी चलाते हैं, अगर उनके कान खींचते हैं, अगर उनको छड़ी से उनको अनुशासित करते हैं, जाग रहे? हाँ, तो ये परमेश्वर ने उनको अलाउ करके रखा है। जाग रहे? अगर लीडर्स लोग की आप बात नहीं मानते, तो अगर लीडर्स आपको कुछ पनिशमेंट देते हैं, तो इसके लिए परमेश्वर ने उनको अलाउ करके रखा है, मतलब उनको स्वतंत्र करके रखा है। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, क्या कहता है? तू डांट, सिखा, समझा, ताड़ना दे, उलाहना दे, हर एक प्रकार से तू समझा, बस उनके समझ में आना चाहिए। जाग रहे? ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारा जो आज का तीसरा कदम है ना, वो यही है। बहुत बार हम लोग इस तीसरा कदम जो है ना, अधीन रहने वाला, इससे वंचित रह जाते हैं, इसकी ओर नहीं बढ़ पाते। जाग रहे? अरे यार, एक बात मान लेते हैं, दूसरी बात नहीं मानते। आपने 9 बात माना और अगर 10वीं बात को नहीं माना ना, जाग रहे? आपने 9 बात को माना, आपने 9 जगह पर खड़े रहे, लेकिन एक बात को आपने अगर नहीं माना, आपकी अधीनता चली जाती है, आप अधीन नहीं कहलाते। जाग रहे? हाँ, बहुत सारी ऐसी गवाही हैं। हमारे बीच में एक ऐसा भाई है जो अपने आत्मिक अगुए की हर एक बात को मानता, लेकिन एक काम में वो बिजी होने की वजह से अगर उन्होंने उस काम को किसी और के द्वारा बोल दिया कि नहीं, ये काम आप कर लेना, आप कर देना, मैं बाहर हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, तो उस वजह से उसने अपनी उस अधीनता को, जो वो सब लोग जानते थे कि नहीं अपने अधीन है, वो उनके मन, उनके विवेक में एक चीज आ गई कि नहीं, ये अपने काम को ठीक रीति से नहीं करते। समझ पा रहे हैं? वो पुराने कामों को भूल गए, पुरानी चीजों को भूल गए। इतने सालों से ये बराबर हमारे अधीन में, हम बराबर जो बोल रहे हैं, जहां जरूरत पड़ रही हम उनका इस्तेमाल, तमाम चीजों को भूल गए। उनको क्या याद है कि हमने इनको कुछ बोला, इन्होंने बात को नहीं माना। जाग रहे? हाँ, जाग रहे? इसके पहले जब हमने कदम को देखा था, उसमें से हमारा एक बिंदु ये था, हमारे सेवकाई में एक छोटा सा कलंक, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही हमारे पूरी की पूरी सेवकाई में, एक अच्छे फील्ड में क्या कर देती है? कलंक लगा देती है। सावधान, ये जो तीसरा कदम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अधीनता हमारे जीवन में आशीष को लेकर के आती है, अभिषेक को खींचती है। आपको मालूम है डबल अभिषेक कैसे होता है? डबल अभिषेक कैसे काम करता है? जब हम जिस व्यक्ति के अधीन में रहते हैं ना, तब उस व्यक्ति के साथ साथ हमारा अभिषेक और हमारे अभिषेक के साथ साथ उनका अभिषेक, दोनों अभिषेक हमारे साथ हो लेते हैं। क्यों ये तीसरा कदम महापवित्र स्थान की ओर इतना महत्वपूर्ण है? आप सब एलिया और एलीशा को जानते हैं। एलिया, एलीशा, इन लोगों में से एलिया के अधीन कौन था? एलीशा था। एलिया जितने सामर्थ के कामों को किया, बाइबल बताती है उससे कहीं ज्यादा, बाइबल क्या बताती है? उससे कहीं ज्यादा किसने करके दिखाया? एलिया का जो जीवन है वो हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है? कि एलीशा एलिया के अधीन था और एलिया से दुगना काम, एलिया से दुगने सेवा, एलिया से दुगने चमत्कार किसने किया? एलीशा जो उसका चेला था उसने किया। सिर्फ एक कारण, अधीन रहना। जागरे, हर बात में आधीन, हर बात में आधीन, आधीन आधीन आधीन, रह के क्या करके दिखाया? अपने उसका अभिषेक, एलिया का अभिषेक और साथ ही साथ एलीशा का अभिषेक, दोनों अभिषेक मिल गए। जागरे, दोनों, एलिया का अभिषेक एलीशा के ऊपर आ गया। समझ पा रहे हैं? लेकिन कब आया? जब वो उसके साथ बराबर हर कदम में उसके अधीन था, हर बात में अधीन था। जागरे, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे सामने और सबसे बड़ा एक हमारे पास एक ऐसा अवसर है कि हम अपने अगुओं की अधीन में रह करके उनके अभिषेक को कैरी कर सकते हैं, उनसे बढ़कर के काम कर सकते हैं। जाग रहे हैं? और शत्रु शैतान नहीं चाहता कि आप अपने अगुओं से भी बढ़कर काम करो। जाग रहे हैं? आपके अगुए आप अपनी सेवा करवाने के लिए, आपको अधीन में रहने के लिए नहीं बोलते, परंतु जो सेवक इस बात को सिखाते हैं ना कि आपको अधीन रहना है, इस बात को समझिए, उनके हृदय को समझिए, जिनके पास ये प्रकाशन है ना कि भाई मुझे मेरे सेवकों को क्या करना है, मुझसे भी ज्यादा, मुझसे भी डबल बेहतर रीति से काम करते हुए देखना है। तभी के लिए वो बार बार इस बात को बताते हैं और सिखाते हैं। जाग रहे हैं? और अवसर भी देते हैं आपको प्रार्थना करने का, आपको आराधना करने का, आपको लीडिंग करने का, आपको एक गांव में जाके सेवा करने का, आपको इस चर्च में जाकर के सेवा करने का। जब आपको अवसर दे रहे हैं ना, तो वो आपको तैयार कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। जब आपको बोला जाता है कि आपको प्रचार करना है, जब आपको बोला जाता है आपको यहां सेवा देना, वहां सेवा देना, आपको क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है। किस लिए? कि आप अपने अगुए, आप अपने लीडर, आप अपने माता पिता, उनसे बढ़ करके उनका नाम रोशन करें। जाग रहे? यस। क्या बोला मैंने? आपको इसलिए अधीनता के बारे में बताते हैं, आपको इसलिए अधीनता के बारे में सिखाते हैं ताकि आप उनसे भी बढ़कर क्या करें? कामों को करें। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। हाँ? और सामना करने वाले दंड पाएंगे। सामने करने वाले क्या होंगे? दंड पाएंगे। इसलिए आपको अधीन रहना। अगर आप अधीन नहीं रहते ना, तो आने वाले दिनों में हो सकता है आप एक दंड का सामना करें। वापस पत्रस की किताब में आएंगे जल्दी से। एक और वचन जो मैंने बोला था निकालने के लिए, उसको भी निकाल। तीतुस 3 का पहला। हाँ, तीतुस 3 अध्याय और उसका पहला वचन को जल्दी से पढ़ेंगे। लोगों को सुधि दिला, लोगों को याद दिला। तो याद दिलाने का मतलब पता है क्या होता है? कि बहुत बार एक ही चीज को बार बार बताया जाता है। मान लीजिए आज आपने अधीनता के बारे में सीख लिया, तो हो सकता है 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आप फिर से अधीनता के बारे में सीखे। जाग रहे? हाँ, क्या लिखा है वहां पर? लोगों को सुधि दिला। लोगों को सुधि दिला। सुधि का मतलब होता है याद दिला। क्या याद दिला? कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें। अधिकारियों के क्या रहें? अधीन रहें। अब ध्यान दीजिएगा ना यहाँ आगे वचन को। हाँ, उनकी आज्ञा माने। इतना समझ में आया कि आपको क्यों अधीन रहना है? सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको आशीष मिल जाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप परमेश्वर के लोगों से कुछ प्राप्त करें, परमेश्वर आपको अच्छा बढ़ाए, फूले फले, नहीं, परंतु इसीलिए कि हमको अपने अगुओं से बढ़ करके काम करना है। हमको अपने अभिषेक के साथ साथ अपने अगुओं का भी अभिषेक, दोनों अभिषेक को मिल करके हमको किसी सेवकाई और किसी फील्ड में कूदना है। जाग रहे? कूदने का मतलब है वहां पर हमको काम करना है, वहां पर जाकर के हमें सेवाएं देना है, हमें परमेश्वर के और राज्य को बढ़ाना है, फैलाना है। लेकिन कब कर पाएंगे? जब आप उनके अधीन रहेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक, लेकिन यहां इस वचन पर थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, पढ़ेंगे। सुधि दिला, और किस चीज की सुधि दिला? याद दिला। और
हाकिमों के अधिकारियों के अधीन रहें। ठीक है, आगे। और उनकी आज्ञा माने। उनकी आज्ञा का मतलब है उनकी बात को माने। ठीक, आगे। और हर एक अच्छे काम के लिए, बस ध्यान से सुनेंगे, हर एक अच्छे कामों के लिए। किसके कामों के लिए? अच्छे काम। अगर आपका अगुआ आपको किसी गलत चीज को करने के लिए बोल रहा है, किसी गलत बात को करने के लिए बोल रहा है, तो आपको आज्ञा नहीं मानना है। बाइबल साफ बताती है अच्छे काम को करने के लिए आज्ञा मानना है। अगर आपका अगुआ आपसे बोल रहा है कि जाओ और जाकर के उस घर से एक बैग उठा करके ले आओ, जाग रहे? वहां की तिजोरी खुली है, वहां से पैसे लेकर के आ जाओ, जाग रहे? अगर आपका अगुआ, अगर आपका लीडर या फिर अगर आपके माता पिता आपको बोल रहे हैं अरे कोई बात नहीं, उस घर में जा रहे हैं, वहां के बच्चे का जो खिलौना होगा उसको ले आना। हाँ, कुछ लोग हैं अपने बच्चों के साथ किसी परिवार में जाएंगे और वहां के बच्चों को पहले बोल देंगे वहां का तू ये उठा लेना, वहां का ये उठा लेना, वहां से ये गिरा रहेगा, वहां से धीरे से उठा लेना। जाग रहे? हाँ, आपको उनकी बात को नहीं मानना है। कुछ लीडर्स, कुछ माता पिता, कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो हमें अंधकार की ओर लेकर के चले जाएंगे, लेकिन प्रेज गॉड, परमेश्वर का वचन तीतुस 3 उसके पहले वचन में बताता है कि हमको बातों को मानना है। लीडर की, माता पिता की, शासन प्रशासन, हर एक की बातों को मानना है, लेकिन किस चीज के लिए मानना है? अच्छे काम के लिए। अच्छे कामों के लिए। आपको परमेश्वर ने समझ दिया है, नहीं मालूम है, एक दूसरे से पूछे, भाई मेरा लीडर, मेरा अगुआ, मेरा पास्टर, मेरे माता पिता ये गलत काम करने बोल रहे हैं, ये सही है कि गलत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मम्मी पापा की बात मानूं, वहां से ये सामान उठा करके लाऊं या वो सामान उठा के लाऊं, स्कूल से पेंसिल ले आऊं, किसी की रबड़ ले आऊं, ये तमाम चीज को करूं अथवा नहीं करूं? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए, ठीक है कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपके मम्मी पापा, अगर आपने स्कूल से पेंसिल ले आए इसलिए अगर खुश हो रहे हैं, जाग रहे हैं, समझ जाइए उनकी बात को आपको नहीं मानना है। जाग रहे हैं? अगर आपके लीडर्स आपको किसी गलत काम के लिए बोलते हैं, अगर कोई गलत नियम कानून पास होता है, जाग रहे हैं, आपको नहीं मानना है। अगर वो अच्छे कामों के लिए है, आपको जांचो, परखो, समझो उस चीज को। परमेश्वर ने आपको सब कुछ समझने की समझ को दिया है। आप एक बच्चे नहीं हैं। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को इस बात में डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही, तो आप किसी एक दूसरे अच्छे तीसरे पर्सन से पूछिए क्या ये काम करना सही है। 1 या 2 व्यक्तियों से पूछिए। बाइबल बताती है 1 या 2 जब गवाह होते हैं, और अगर कोई नहीं है तो सबसे अच्छा अगुआ और सबसे अच्छा लीडर है आपका परमेश्वर का वचन, जो आपके हाथों में, आपके पास में रहता है। खोजो। अगर बोला जा रहा है कि वहां से कुछ चीज उठा करके ले आओ, यानी कि चोरी कर लो, तो आपको बाइबल में पढ़ना है। आपको देखना है कि मेरे परमेश्वर के वचन में कहां लिखा है कि जाके चोरी करो, किसी का सामान उठा के ले आओ, कहां लिखा है? फिर तो मेरे माता पिता गलत बोल रहे हैं। जाग रहे हैं? सावधान। अगर आपका माता पिता, अगर आपके लीडर, अगर कोई ऐसा कानून, कोई भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आप इसी समय उसको चेक करें। क्यों? क्योंकि बहुत बार आधीन के बारे में बता बता के कुछ अगुए भी उसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जाग रहे हैं? बट सावधान, प्रेज गॉड की परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आया है कि आज के बाद जब आप किसी अगुए की बात को मानो ना, तो सबसे पहले आप चेक करो वो अच्छा काम हो रहा है या गलत काम हो रहा है। ऐसा लिखा है, बात को मानना है, आज्ञा को मानना है, क्योंकि यही तो हमारे जीवन में अभिषेक को लेकर आएगा, दुगने अभिषेक को लेकर के आएगा। हमने इस चीज को सीखा, समझा। लेकिन 3 का पहला वचन बताता है कि कब मानना है, क्यों मानना है, किस लिए मानना है। अच्छे कामों को करने के लिए आपको हर एक बात को मानना है। आमीन। अगर उस बात से किसी का फायदा हो रहा है, अगर आपका लीडर अगुआ, अगर आपके माता पिता बोल रहे हैं बेटा अगर किसी के पास पेंसिल ना हो तो अपनी पेंसिल भी दे के आ जाना, अरे वाह ये अच्छा काम है, दे के आ जाओ। बेटा अगर कोई तेरा दोस्त लंच ना लाए ना तो 1-2 पराठा रखा ना, 1 पराठा उसको दे देना, खिला देना, ये अच्छा काम है। कोई बच्चा आपका दोस्त है जो क्या नहीं लाया, टिफिन नहीं लाया, आपको दिख रहा है, अगर आप उसको खिला रहे, ये अच्छा काम है। और आपके माता पिता ने आपको ये सिखाया है। जाग रहे हैं? ये अच्छा काम है। आपको ऐसे माता पिता की बात को मानना है। अगर आपके माता पिता आपको ये सिखा रहे हैं कि बेटा देख, किसी के भी घर जा रहे हैं, किसी का भी खिलौना, अगर वहां पर कोई बच्चा है और अगर वहां कोई खिलौना दे
और अगर तुझे कोई खिलौना अच्छा लगे तो भी तू उठाना नहीं, लेके नहीं आना। अगर वो लोग दें तो भी मत लेकर के आना। जाग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वो चीज अपने बच्चों के लिए रखी हुई है। यस। आपको उठा के, तो ये अच्छा काम है, ये अच्छा नेचर है, ये अच्छा स्वभाव है, आपको मानना है। ऐसे माता पिताओं की बात को मानना है, जो आपको एक मिसाल बना रहे हैं, जो आपको एक आदर्श का जीवन जीना सिखा रहे हैं, एक ईमानदारी का जीवन जीना। ऐसे माता पिता की आपको बात को मानना है। ऐसे लीडर जो आपको दूसरों की भलाई खोजने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे लीडरों की बात को मानना है। ऐसे लीडर जो आपको सेवकाई करवाना नहीं परंतु करना सिखा रहे हैं, ऐसी बात को मानना है। जाग रहे? यस। समझ पा रहे हैं? हाँ। ऐसे लीडर जो आपको बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों की बात को मानना है। जाग रहे? हाँ। आपको चेक करना है जब भी कोई लीडर्स आपसे बोले। जाग रहे? जब भी लीडर्स आपसे कुछ बोले, कोई भी बात को बोले, जाग रहे, आपको सबसे पहले चेक करना है इस काम को करने से, इस चीज को करने से अच्छा है या बुरा है। बाइबल बताती है कि हर एक बात को मानना है, पर हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। बुरा काम करने बोल रहे हैं तो नहीं करिए, उससे बात नहीं करना। हाँ, बहुत बार लीडर्स लोग बोलते हैं उससे बात करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ फेलोशिप करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के वचन में देखो, अरे क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 133 में, क्या ही धन्य और भली और मनोहर बातें हैं कि भाई लोग आपस में मिले रहें, बहनें लोग आपस में मिले रहें। लीडर तो कह रहा है कि मत मिलो, मम्मी पापा तो कह रहे हैं कि मत मिलो, आपको नहीं मानना है। यस। जाग रहे? हाँ। समझ पा रहे हैं इस चीज को? आ रहा है। वो भी आत्मिक भाई है, आप भी आत्मिक भाई हो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी पास्टर का किसी से नहीं बनता, और किसी एक व्यक्ति से अगर अनबन हो गई तो वो सारी कलीसिया में फैला देंगे कि देखो उस भाई से बात नहीं करना है, वो नेगेटिव भाई है। जाग रहे? आपको नहीं मानना है, नहीं सुनना है। समझ पा रहे हैं? हाँ। हाँ, बाइबल बताती है अपने शासन प्रशासन अधिकारी, प्रभु के लिए अगुवे, लीडर्स, माता पिता, जितने भी आप अधीन में रहते हैं, जाग रहे हैं, जितने भी लोगों के आप अधीन में रहते हैं और जितना भी आपके ऊपर लोग हैं, आपको उनकी बात मानना है, अधीन रहना है। लेकिन अगर अच्छा काम हो रहा है तो, भलाई के काम है तो, हर एक अच्छे कामों के लिए अधीन रहना है, नेगेटिव कामों के लिए नहीं रहना है। और उसके लिए आपको बाइबल ही सबसे अच्छा एक समाधान है, एक आंसर है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, अब आपका और पास्टर का लफड़ा हो गया, उसके बीच में हम अपने रिश्ते क्यों खराब करें? जाग रहे? Yes. आप एक व्यक्ति का एक पास्टर जी से झगड़ा हो गया या कोई मन मुटाव हो गया, अब उस कारण से हम हमारा जो भाईचारा है, हम उस भाईचारे को क्यों खराब करें? ये तो गलत है। जाग रहे? ये गलत है, हमको ऐसा नहीं करना है। आपको बाइबल बताती है हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, परंतु हर एक एक चीजों को परखो। नहीं, वो अपने दरबार से चला गया, वो हमारे चर्च से चला गया, अब उससे मतलब नहीं रखना, अब उससे बात नहीं करना। जाग रहे? अब उसके लिए प्रार्थना नहीं करना। आप देखो वचन में बाइबल बताती है अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। यहां प्यार की जगह नफरत करने बोल रहा है, इस बात को नहीं मानना है। Yes. अधीन रहना है। हम अधीनता के बारे में ही सीख रहे हैं। ये वो कदम है जिस कदम में बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अधीनता के नाम पर गलत अधीन हैं, और इस बात को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधीनता ही हमको ऊंचाइयों पर लेकर के जाती है। अधीनता ही हमको महापवित्र स्थान की ओर बढ़ने वाला तीसरे कदम को दर्शा रही है। Yes. लेकिन अधीनता का मतलब ये नहीं कि जो बोल रहे मान लें। जाग रहे? हाँ, वो अच्छे हो गलत हो वो उनका जीवन है, अपने को बोलना ही नहीं कि वो अच्छे हैं या गलत है। लेकिन आपके पास समझ दी गई, आपको समझना है कि इससे लोगों की भलाई होगी, इससे लोग क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। जाग रहे? Yes. हाँ, अधीन रहो। जाग रहे? अगर आने वाले दिन में जो हमारे साथ के लोग हैं, अगर मैं उनसे भी कुछ ऐसी चीज को बोलता हूं तो आप मेरी बात भी मत मानिए। अगर मैं भी कहता हूं नहीं उससे बात मत करो, इससे बात मत करो क्योंकि उसने मेरे साथ गलत कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको नहीं मानना है, आपको वचन की सुनना है। जाग रहे? आपको किसी व्यक्ति की नहीं सुनना है। मैं आपको कितना भी सिखाऊं, कितना भी कुछ करूं, लेकिन आपको मेरी भी नहीं सुनना है जब आपका वचन, परमेश्वर का वचन अगर कुछ कह रहा है। जाग रहे? Yes. हाँ, परमेश्वर का वचन अगर कुछ कह रहा है उसकी सुनना है।
अच्छे काम के लिए आपको अधीन रहना है। समझ पा रहे हैं? हाँ। वापस आएंगे हम पत्रस में। पहला पत्रस 2 अध्याय का 14 वचन। हाँ। और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए भेजे हुए हैं। 14 वचन। हाकिम जो है ना, ये जो लीडर्स हैं, हाकिम है, अधिकारी, शासन प्रशासन, ये जो कोई है, ये क्या है? पहली चीज पढ़ेंगे, हाकिम लोग जो है क्यों हैं? ताकि वो कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मी मतलब अच्छे लोग, गलत लोग और अच्छे लोगों के लिए की प्रशंसा के लिए उनके भेजे हुए हैं। ठीक है, 1-2 वचन को और निकाल के पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 13 अध्याय जो अभी हम पढ़ रहे थे, उसका 4 वचन को पढ़ेंगे, 3 और 4 पढ़ेंगे और एक और वचन को निकाल के रखेंगे, यूहन्ना रचित समाचार, ठीक 8 अध्याय। हाँ, पहले ये वाला पढ़ेंगे जल्दी से। रोमियो 13 का 3 और 4। हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि हाकिम अच्छे काम ध्यान से के सुनेंगे। नहीं, हाकिम अच्छे काम के नहीं, हाँ, परंतु बुरे काम के लिए, बुरे कामों के लिए डर का कारण है। डर का कारण है। आपको मालूम है, पुलिस वाले जो होते हैं, आज की जनरेशन और आज के प्रकाशन में अगर हम समझाएंगे, पुलिस है, कानून है, ये किस लिए है? देखिए, एक व्यक्ति, एक अगर पुलिस वाला है, अगर वो बिना वर्दी के अगर किसी को समझाएगा, उसकी बात कोई समझेगा नहीं। ठीक है कि नहीं? नजरअंदाज करेंगे। एक डॉक्टर बिना ड्रेस के अगर किसी को इंजेक्शन लगाने आएगा, उसको चेक किया है, तू कैसे लगा सकते हो भाई? आप कैसे लगा सकते हो इनको इंजेक्शन? आप कैसे गोली लिख सकते हो? आप तो फिर जब वो कोट पहनेगा उसकी सुनी जाएगी। एक वकील अगर बिना वकील के कोट के अगर कुछ करेगा, उसको नहीं सुनेंगे, उसकी सलाह, उसकी काउंसलिंग को लोग नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही वो वकील साहब काला कोट को पहन लेंगे, डॉक्टर अपनी जैकेट को पहन लेंगे और पुलिस वाला अपनी ड्रेस को पहन लेंगे, वर्दी को पहन लेंगे, तो उनकी सुनेंगे ध्यान से। समझ पा रहे हैं? वैसा ही यहाँ लिखा हुआ है। वापस पढ़ेंगे क्या उसको? क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, हाँ, परंतु बुरे काम के लिए डर यानी कि भय, मतलब उनका जो पद है, उनकी शकल सूरत में कोई ऐसा नहीं है, डरावना नहीं है कि उनको क्या लगे, डर लगे, भय लगे, नहीं, लेकिन जिस पद पर वो है, पद मतलब ड्रेस, पद मतलब कुर्सी, पद मतलब वो उनका पोस्ट, उस पोस्ट का क्या है, वो क्या लिखा है? डर, भय, क्या लिखा है? डर का कारण, डर का कारण है। ठीक, आगे। अतः यदि तू हाकिमों से निडर रहना चाहता है, अगर निडर रहना चाहता है, मतलब डर नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी अधिकारी से मिलो, जब भी आप पुलिस से मिलो, वकील से मिलो, डॉक्टर से मिलो, किसी भी शासन प्रशासन अधिकारियों से मिलो, तो अगर आप निडरक रहना चाहते हैं तो कुछ करना पड़ेगा। पढ़ेंगे। तो अच्छा काम कर। निडर रहना चाहता है तो क्या कर? अच्छा काम कर। अच्छा काम कर। तो वो जो है, तेरे को कोई नेगेटिव कानून लागू नहीं कर पाएगा, कोई नेगेटिव बोल नहीं पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, कुछ भी आपके साथ नेगेटिव नहीं हो पाएगा। लेकिन कब? जब आप क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे। और अच्छा काम के लिए आपको वॉच करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा काम के लिए। अब मान लीजिए आपके गुरु ने अपने चेले को बोल दिया कि जाओ जाकर के वहां से कुछ उठा लाओ, एक बैग उठा लाओ, पैसों से भरा हुआ है। आपने देखा सुना नहीं, आप गए, फटाक से बैग उठा के लाके दे दिए। रास्ते में सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसके पीछा करते करते आप तक पहुंच गए। अब रास्ते में सीसीटीवी में आपने क्या कर दिया, आपकी फोटो आ गया। अब गुरुजी को थोड़ी पकड़ेंगे पुलिस वाले। आप कितनों बोलो हमने थोड़ी रखा पैसा, हमारे गुरुजी को दिया, वो थोड़ी मानेंगे। बोलेंगे हमको गुरुजी से क्या मतलब, तुमने किया है। जागरे। तो फिर आपको लगे अरे हाँ यार, तो लेकिन अगर आपने नहीं किया, आप क्या लिखा है वहां पर? अगर तू निडर क्या लिखा है? पढ़ेंगे। अगर तू यदि तू हाकिमों से निडर रहना चाहता है तो क्या कर? अच्छा काम कर, अपनी समझ का इस्तेमाल कर। जाग रहे हैं? जो परमेश्वर ने हर एक को दिया। अगर नहीं है, बाइबल बताती है मांगो मैं दूंगा, बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा। जाग रहे हैं? अगर आपको नहीं है तो आप मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर देगा। आप नहीं मांगेंगे, आपको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। ठीक, आगे पढ़ेंगे क्या? 4 भी हो गया? नहीं। हाँ, 4 भी पढ़ देंगे, फिर हम आएंगे वापस। और उसकी ओर से सराहना होगी। क्या होगी? सराहना होगी। हकीम अगर आप गलत करेंगे तो वहां से वो दंड देगा, भय आएगा आपके अंदर। लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वही क्या करेगा? आपकी सराहना करेगा। आप देखेंगे सरकार जब कोई बच्चा अच्छा एजुकेशन पढ़ लेता है, अच्छा कोई नंबर आ जाता है, तो क्या करती सरकार? उसको मेडल देती है ना, कि हमारे स्टेट से ये बच्चा है जिसने टॉप किया है।
100 में से 99 नंबर लेकर के आया, क्या करते हैं, बुलाते हैं, कुछ कुछ फंक्शन करते हैं और उसमें पुरस्कारित करते हैं। वहां के नेता के जो आसपास रहेंगे उनको बुलाएंगे, उनके द्वारा मेडल्स दिलवाते हैं। जाग रहे हैं? हाँ। ऐसे ही जब आप आत्मिक क्षेत्र में जब सारी चीजों को करते हैं, जाग रहे हैं, अच्छे कामों को करते हैं, तब आपकी प्रशंसा होती है और आपके पद को क्या करता है, एक और अभिषेक से नवाजा जाता है। एक अभिषेक काम कर रहा है, फिर दूसरा अभिषेक, फिर डबल अभिषेक, फिर तिबल अभिषेक, ऐसे अभिषेक बढ़ता है आत्मिक क्षेत्र में भी। जाग रहे हैं? लेकिन कब बढ़ेगा, जब आप अधीनता में रहकर काम करेंगे, और वो भी पूरा डिपेंडेंट वाला नहीं। बाइबल साफ बताती है, श्रापित है वो मनुष्य जो एक मनुष्य पर डिपेंड होता है, भरोसा नहीं। भरोसा करे बिना तो काम बनेगा ही नहीं। लेकिन कौन सा वाला भरोसा, डिपेंड हो जाने वाला भरोसा, कि अगर उसने धोखा दिया, अगर एक गुरु ने धोखा दिया, अब सारे गुरु बेकार है। ये डिपेंडेंट वाला, इसमें गलती गुरु की नहीं है, चेलों की गलती है। जाग रहे हैं? अधीन रहने वालों की गलती है। बहुत बार ऐसा होता है ना, अरे भैया उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे साथ गलत कर दिया। अरे उससे ज्यादा आपकी गलती है। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह नबी की किताब में, श्रापित है वो मनुष्य जो एक मनुष्य पर डिपेंड हो गया। वहां पर भरोसा शब्द लिखा होगा, लेकिन कौन सा वाला भरोसा, ये वहां नहीं लिखा है। ऐसा वाला भरोसा नहीं कि अगर वो धोखा दिया तो हम गिर गए, टूट गए, बिखर गए, नहीं। ऐसा वाला भरोसा, देखिए बिना भरोसे के तो आपको आप दवाई लेकर के आते हैं, ठीक है कि नहीं, आप राशन लेकर के आते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मार्केट से खरीदते हैं और उसके ऊपर भरोसा करके उसको खा लेते हैं ना। हाँ, कभी मान लीजिए सर्दी खांसी कुछ हो गया, आप उसकी छानबीन थोड़ी करते हैं। इतनी सी गोली है, आपने मांगा हमारे सरदर्द की गोली दे दी, सरदर्द की गोली आपने लिया, रैपर खोला, फटाक से खा गए। और भी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, है ना। जब क्रीम खरीदते ना, आप क्रीम के ऊपर सर्च करते हैं क्या? नहीं। अगर दुकानदार बोल रहा है, अरे मैडम ये क्रीम लगाइए, आप बहुत अच्छे गोरे हो जाएंगे, काले हैं गोरे हो जाएंगे, गोरे हैं पीले हो जाएंगे। जाग रहे हैं? हाँ, बहन लोग जल्दी बिलीव कर लेती हैं, ठीक है, और खरीद लेती हैं। अब चाहे 500 की क्रीम हो, चाहे 5000 की, अरे ले लेते हैं ना, गोरे तो हैं पीले हो जाएंगे, काले तो हैं गोरे हो जाएंगे। जाग रहे हैं? ले लेती हैं और खूब 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 बिल्कुल लगा डालती हैं, ना उसकी जांच किया, ना पड़ताल किया, ना कुछ किया। ये क्या है? भरोसा ही तो है। जाग रहे हैं? बिना भरोसे के तो हम चल ही नहीं सकते। लेकिन वहां पर कौन सा वाला भरोसा लिखा है जिसके लिए श्रापित बोला जा रहा है? ऐसा वाला भरोसा कि अगर उस व्यक्ति ने धोखा दिया तो आप क्या हो गए, पूरी तरह से टूट गए। अगर आप किसी के धोखा देने से टूट गए और बिखर गए ना, तो गलती धोखा देने वाले की नहीं है, गलती आपकी है कि आप उनके ऊपर इस प्रकार से निर्भर थे। जाग रहे हैं? आप जब भी किसी की सुनो, अगर ये आवाज भी आप सुन रहे हैं, तो पहले इसको तौलो, पहले इसको जांचो, पहले इसको परखो। जाग रहे हैं? और इसी को जांचने और परखने के लिए ये बाइबल अध्ययन है, ताकि आप एक एक चीजों को, एक वचनों को, एक बातों को स्टेप बाय स्टेप समझ सको। और जब समझ जाओगे ना, तो ये समझ के द्वारा ही आप जान जाओगे कि हमें किसके अधीन रहना है और किसके अधीन नहीं रहना है। कोई व्यक्ति के अधीन नहीं रहना है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए हमें अधीन रहना है। जो आपको अच्छी चीजों के लिए अगुवाई कर रहे हैं, जो अच्छी बातों के लिए अगुवाई कर रहे हैं, उनके अधीन रहना है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ। अगर आप आज किसी की वजह से ठेस लगा, आपको किसी अगुए ने धोखा दे दिया, लीडर्स ने धोखा दे दिया, उसमें गलती अगुए और लीडर की नहीं है, जो धोखा खाया है उसकी गलती है कि आप परमेश्वर से ज्यादा उन पर भरोसा कर रहे थे। आप मूर्ख हैं, आपके लिए ही तो लिखा है वो चीज। जो अगुए लीडर पर क्या हो जाते हैं, पूरा वो हो जाते हैं ना। जाग रहे हैं? हाँ, अब मैं खुद लीडर होकर के, अब मैं खुद अगुआ होकर के इस चीज की बात कर रहा हूं ना। हाँ, समझ जाइए, जांचिए, परखिए कि मेरा उद्देश्य क्या है इस चीज को बताने का। जाग रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर पूरा निर्भर हो जाए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि लोग परमेश्वर से जुड़ जाए। वो भरोसा रखें, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें। मेरा काम है, लोग मेरे अधीन रहें अथवा ना रहें, मेरा काम है कि मैं उनको सत्य को बता पाऊं। जाग रहे हैं? आपको अधीन रहना, जो वचन में लिखा है उन चीजों को बताऊं। मुझे सिर्फ लीडरों की तरह ये नहीं बताना है कि नहीं आपको अधीन रहना है, अधीन रहना है। नहीं, मुझे ये भी बताना है कि किसके अधीन रहना है। मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे अधीन रहें। मुझे ऐसा क्या नहीं करना है जिससे लोग क्या करें, मेरी बात को ना माने। अगर मैं गलत काम करने बोलूंगा, गलत चीज को करने के लिए बोलूंगा, कोई व्यक्ति अधीन नहीं रहेगा। जाग रहे? हाँ, लेकिन कुछ लोग ठीक वापस आएंगे क्या 16 वचन में, जल्दी से।
अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। और अपने आप को परमेश्वर स्वतंत्र जानो। क्या करो? स्वतंत्र जानो। क्या करो? स्वतंत्र जानो। अभी अपन ने 13 पढ़ा, 14 पढ़ा, 15 भी पढ़ लिया ना अपन ने, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम भले कामों के लिए, तो अपन ने अच्छे कामों के लिए 15 वचन भी देख लिया। 16वां वचन को देखेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे वापस। अपने आप को स्वतंत्र जानो। अपने आप को क्या करो? स्वतंत्र जानो। स्वतंत्र जानो। ठीक, आगे। पर अपनी स्वतंत्रता पर, ये जो पर है ना, यहाँ पर ठहर जाना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते। जाग रहे हैं? हाँ, स्वतंत्रता उसी को तो बोलते हैं भैया। हम अपनी मर्जी से खा सकते हैं, अपनी मर्जी से पहन सकते हैं, अपनी मर्जी से सो सकते हैं, अपनी मर्जी से हम जहां जाना चाहें, जहां आना चाहें, हम ये सब चीज कर सकते हैं। इसी को तो स्वतंत्रता बोलते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन यहाँ पर इस चीज को समझिए, अधीनता कोई बंदिश को नहीं दर्शाती। आप अधीन हैं, आप अधीन में रह करके अगर कुछ काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बंदिश में हैं। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारे अंदर आता है, अरे यार हम तो एकदम बंद गए, हम स्वतंत्र ही नहीं है। जाग रहे हैं? आप स्वतंत्र हैं, जाग रहे हैं, लेकिन आपका बता करके चीजों को करना और बिन बता करके चीजों को करना आपकी अधीनता, और आपको अधीनता के अंदर और आपको अधीनता के बाहर कर देता है। जब आप कोई चीज को बिना बताए करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी चीज को, किसी बात को, किसी चीजों को बिना बताए करते हैं, अपने माता पिता के बिना बताए करते हैं, अपने अगुओं के बिना बताए करते हैं, जाग रहे हैं, तो आप अधीनता से बाहर हो जाते हैं। और जब आप बता करके करते हैं तो आप अधीनता में वापस आ जाते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? जब आप क्या करेंगे? बता करके चीजों को करेंगे तो आप अधीनता में रहेंगे। बता के नहीं करते तो आप कहां से बाहर हो जाते हैं? अधीनता से बाहर हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? वापस पढ़ेंगे क्या उसको? हाँ, अपने आप को स्वतंत्र जानो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को, हाँ, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए अब बुराई क्या है? बस रुकेंगे। बुराई क्या है? बिना बताए किसी को काम करना, किसी जगह पर जाना, किसी बात को बोलना, किसी चीज को करना, ये क्या है? बुराई है। क्यों बुराई है? ये क्यों बुराई बन जाती है? आपको परमेश्वर ने कहा कि अधीन रहना, और आप अधीन रहने का मतलब है आप कुछ भी कर रहे हो, कोई डिसीजन भी ले रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके लीडर्स को, आपके अगुओं को, आपके माता पिता को मालूम होना चाहिए। जाग रहे? यस। हाँ, अगर बिना जानकारी के किसी चीज को कर रहे हो तो आप अधीनता से बाहर आ जाते हो। ठीक है कि नहीं? हाँ, आगे पढ़ेंगे। पर से पढ़ेंगे। पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए हाँ आड़ ना बनाओ। हाँ, एक आड़ ऐसी होती है, एक आड़ ये होती है जो मैंने बताया, अधीनता से जब हम बाहर हो जाते हैं। दूसरा आड़ कैसी बन जाती है? जब आप स्वतंत्र हैं करके, बहुत बार जवान लोग बोलते हैं भैया हम तो स्वतंत्र हैं, तो पान के ठेले में जाके सिगरेट भी फूकने लगते हैं। कोई है थोड़ी रोकने वाला, कोई है थोड़ी बोलने वाला, तो क्या करें? सिगरेट फूकना शुरू कर दें। आपको परमेश्वर ने, आपको माता पिता ने स्वतंत्र रखा है, लेकिन आप उस स्वतंत्रता से अच्छा काम कर सकते हो, गलत काम नहीं कर सकते। अगर आप बिन बताए किसी चीज को कर रहे हो, अच्छा काम कर सकते हो। आप पान के ठेले पे खड़े होकर के क्या नहीं कर सकते? सिगरेट नहीं फूंक सकते। किसी गलत जगह पर, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जवान लोग अपने माता पिता को बिना बताए कहां पर चले जाते हैं? फिल्म देखने चले जाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, किसी फ्रेंड के साथ चले जाते हैं, इस गार्डन चले जाते हैं, उस गार्डन चले जाते हैं। जाग रहे हैं? इससे अच्छाई हो रही है या भलाई हो रही है? बुराई हो रही है, अच्छाई नहीं हो रही। परंतु क्या होगा? नेगेटिविटी आ रही। तो ये काम के लिए आपको तैयार नहीं, ये चीजों से आप अधीनता से बाहर हो जाएंगे। आपको भले कामों के लिए अधीन रहना है, आपको भले कामों के लिए स्वतंत्र रहना है। अगर किसी की भलाई करना है, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, भलाई कर दीजिए। जाग रहे? भलाई कर दीजिए। अगर कोई भूखा है, आप उसको खिला दीजिए खाना। उसके लिए आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको अगुओं से, लीडर से, माता पिता से पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भला काम है। वो क्या है? भला काम है आपको। और भला काम करने के बाद आपको बताना है कि देखो मैंने ऐसे भलाई किया। जाग रहे? आपको सिखाने वाले, आपको पालन पोषण करने वाले खुश होंगे इस चीज को सुन करके कि नहीं, ये बेटा, ये बेटी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री क्या है? अधीन में। लेकिन जब आप बिना बताए किसी चीज को करते हैं, आपके लीडर, आपके अगुए, आपके माता पिता दुखी होते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक।
बुरे कामों के लिए क्या लिखा है, आड़ ना बनाओ, उसके आगे परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास, परमेश्वर का जन समझ करके चलना है। अगर आप बुरा काम कर रहे हैं, बुरी चीज को कर रहे हैं, आपको अपनी मानसिकता को देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि आप कौन है आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के वचन को फैलाने वाले, आप परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनाने वाले, आप कौन हैं? आप एक प्रचारक हैं, आप एक लीडर हैं, आप एक सुसमाचारी का सेवका है, आप कौन हैं? आपको ये मानसिकता देखनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। बहुत बार हम लोग लड़कपन में, बहुत बार हम लोग हंसी मजाक में अपने उस मजाक के क्षेत्र से, उस चीज से बाहर निकल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, मस्ती मजाक करते करते अपनी सीमा को पार कर देते हैं। आपको गंभीरता बना करके रखनी, आप कौन है? जागरे, आपने आप को कैसा समझना है? परमेश्वर का दास। आप स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं। माता पिता ने स्वतंत्र कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी किसी को बोल रहे हैं, नहीं। जागरे, हाँ, अगर लीडर्स ने स्वतंत्र रखा है कि आप किसी से भी मिलो, किसी से भी बातचीत करो, इसका मतलब ये नहीं कि लड़का लड़की का नंबर लेकर के बातें चीजें चालू हो गई। जागरे, सावधान। लड़की भी लड़के का नंबर लेकर के, अरे भैया परमेश्वर के सेवक ने बोला है, परमेश्वर के हमारे लीडर ने बोला है कि हम सबको एक दूसरे से मिलकर रहना है, बातचीत करना है, तो पता चला चलो लड़का लड़की के नंबर लेने चली गई और लड़के लड़की के नंबर लेने चले गए और फिर बातचीत चालू हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ। उस स्वतंत्रता को बुरी बातों के लिए आड़ मत बनाओ। जागरे, हाँ, अगर आपके लीडर्स ने आपको स्वतंत्र रखा है, अगर आपके अगुए ने आपको स्वतंत्र रखा है, अगर परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र रखा है कि हाँ आप कलीसिया में सबसे बात कर सकते हो, सबसे मिल सकते हो, तो आपको सबसे मिलना है। किसी एक लड़की का नंबर लेकर के, किसी एक लड़के का नंबर लेकर के उसके साथ फेलोशिप चालू मत कर दीजिएगा। ये उस स्वतंत्रता को बुराई के लिए एक आड़ कहलाएगी कि आपको जो स्वतंत्रता मिली है, आपको जो स्वतंत्रता दिया है। जागरे, हाँ। बहुत बार अपने माता पिता अपने बच्चों को स्वतंत्र करते हैं, जाओ बेटा खेल के आओ। जागरे, बाहर गार्डन है, वहां पे खेल के आ जाओ, बाहर यहाँ घूम के चले जाओ, अच्छा अपने दोस्त से बर्थडे में चले जाओ, ठीक है। अपन बर्थडे में ना जाकर के अपन फिल्मी सिनेमा हॉल में बैठ गए। जागरे, आपको माता पिता ने 3 घंटे के लिए बोला कि जाओ अपने दोस्त का बर्थडे है, जाओ जाकर के उस बर्थडे में चले जाओ, पार्टी वार्टी करके आ जाना, ठीक है। आप गए, निकले घर से, लेकिन आप कहां चले गए? अरे बर्थडे मनाना छोड़ो, अपन गर्लफ्रेंड के साथ चले गए, अपन सिनेमा घर चले गए, ठीक है, अपन कहीं और चले गए। आपको जो स्वतंत्रता मिली, आपने उस स्वतंत्रता को बुरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया, उसको बोलते हैं कि आपने इस स्वतंत्रता को गलत बातों के लिए आड़ बना लिया। जागरे, आपके लीडर बहुत बार, अगुवे बहुत बार आपको फ्रीडम देते हैं, जैसा आप चाहो वैसा चलाइए, ठीक है। बहुत बार हम उसको क्या करते हैं, अपनी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस। आगे, सबका आदर करो, सबका आदर करो, ठीक है। ये वो कदम है, जाग रहे हैं, ये वो कदम है जो कदम हमें हर एक क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है। जाग रहे हैं, ये वो कदम है जो हमें महापवित्र स्थान की ओर लेकर के चला जाएगा। सबका क्या करो, सबका क्या करो, क्या लिखा है? आदर करो। क्यों करो? पढ़ेंगे एक आध दो वचन को ना अपन। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 10 वचन और 13 का 7 भी पढ़ेंगे जल्दी। रोमियो 12 का 10। हाँ, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। एक दूसरे से क्या करो? स्नेह रखो, प्यार रखो। अगर यहाँ पर लिखा है सबका आदर करो, ठीक है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो। तो कैसे प्रेम रखो? जैसा यीशु मसीह ने काय में बताया है, यूहन्ना सुसमाचार में बताया है कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुमको भी प्यार करना है। किसी पक्षपात वाला प्यार नहीं करना है, किसी से कम ज्यादा वाला प्यार नहीं करना है, लेकिन जैसा यीशु मसीह ने प्यार रखने के लिए बोला है वैसा वाला प्यार करना है, रखना है, ठीक है कि नहीं? ठीक। परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। ये राजा पता है किस चीज को दर्शाते हैं? इतनी देर से अपन जो सीख रहे हैं वो यही सीख रहे हैं, ठीक है। जो राजाओं की कुर्सी में बैठे हैं, जिनको परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त किया है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? yes. समझ पाए इस बात को?
किन बातों को देखा? हमने परमेश्वर के उस पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान की ओर बढ़ने के कुछ कदमों को देखा है आज अपन ने। ठीक है, समझ पा रहे हैं? पहला क्या देखा हमने 13 वचन से? परमेश्वर के ठहराए हुए, जो मनुष्यों के ठहराए हुए हैं, लोग नहीं परंतु वो अधिकार, और उस अधिकार के आपको अधीन रहना है। जागरे, आज हो सकता है आप इस बाइबल अध्ययन के द्वारा सीख पा रहे हैं, लेकिन याद करें, इससे पहले आप कहीं और सीखते थे, इससे पहले आप कुछ और सुनते थे, इससे पहले आप किसी और की अगुवाई में थे। आप जब तक थे आपको उसके अधीन में रहना है। आप इस समय किसी से भी सुने, आप अपने पास्टर किसी को भी सुने, आप जिसकी सुन रहे हैं आपको उसके अधीन रहना है। जाग रहे हैं? यह अधीनता आपके जीवन में डबल अभिषेक को लेकर के आती है, डबल ग्लोरी को लेकर के आती है, डबल अभिषेक, डबल एनाइंटिंग, डबल उन्नति को लेकर के आती है। जाग रहे हैं? और हर एक बात को मानने से पहले, ये सबसे मुख्य चीज है, हर एक आज्ञा को मानने से पहले आपको चेक करना है कि वो भलाई की है या फिर बुराई की है। ठीक है, हमने तीसरी बात देखा कि आपको हर एक आज्ञा मानने से पहले, चाहे मेरा भी कोई फरमान क्यों ना हो, आपको चेक करना है कि अभिषेक भैया अगर किसी चीज को बता रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए है या बुराई के लिए, उसको करने से भला होगा या बुरा होगा। जाग रहे? चेक करना है उसके बाद, क्योंकि हमको अधीनता दी गई है, हमको अधीन रहने बोला है, लेकिन भले कामों के लिए। हमको चौथा चीज स्वतंत्र रहना है, लेकिन स्वतंत्रता भले कामों के लिए हमें स्वतंत्र समझना है, अपने आप को स्वतंत्र समझना है। किसी का भला करना है, फटाक से कर दो, आप स्वतंत्र हो भला काम करने के लिए, लेकिन आप बुराई करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, झूठ बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, बिना बताए कुछ करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। जाग रहे? जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उन चीजों के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो कि आप कर सकते हो। हाँ, आपकी मर्जी है, आपका विवेक है, आप कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर के चश्मे से अगर देखेंगे, वचन के चश्मे से देखेंगे, तो ये बुराई के लिए है और बुराई के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। हाँ, किसी की मदद करना है, आप स्वतंत्र हो, मदद कर दो। किसी की भलाई करना है, आप कर दो। किसी को कुछ देना है, आप दे दो, ये भले काम है। जाग रहे? और भले कामों के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन बुरे काम के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। जाग रहे? समझ में आ रहा है? अंतिम चीज जो हमने देखी वो ये देखा, सबसे एक सा व्यवहार करना है। यहां पर भी बहुत बार लोग फेल हो जाते हैं। 4 लोगों से अच्छे से बात करेंगे, 5वें लोग से फिर वही खटास, 5 लोग से अच्छे से करेंगे, 1 लोग से फिर खटास। जाग रहे हैं? बाइबल बताती है सबका आदर करो, सबसे प्यार करो और अपने आप को क्या करो। एक और भी चीज हमने देखी थी कि अपने आप को परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास समझ करके चलना है। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर थोड़ा सा भी आज आपने इस बात को समझा है, इस कदम को समझ पाए हैं और इस कदम के कुछ बिंदु को हम समझ पाए हैं, जाग रहे हैं? तो थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।